सत्यानाथ जी महाराज का माल्यार्पण कर आपका स्वागत करें। हमारे गुरु की साक्ष्य में आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हमारे मध्य ऊर्जावान जिलाध्यक्ष भाई मनसाराम श्री राजेंद्र जी आंजना, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारें ताकि महाराज श्री के हाथों आपका दुपट्टा ओढ़ा करके भाजपा में स्वागत करें। साथ ही हीरालाल जी मारू, जो कि सोजत रोड से वार्ड पंच हैं और आप कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ रहे हैं, आपका भी भाजपा परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वार ऐसा हो कि वह हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ राजस्थान के फायर ब्रांड नेता आदरणीय बालक योगी नाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सदस्यता अभियान के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबके बीच में आप सबके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला है। आप सबकी सादर उपस्थिति में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महाराज राजा श्री संध्यानाथ जी, उपस्थित हमारे अतिथि के रूप में और आप सबको चुनाव के अंदर भारी विजय दिलाने के उद्देश्य के साथ में पहुंचे ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश से विधायक श्री दिनेश रावत जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे जिला के अध्यक्ष मनसाराम जी, उपस्थित हमारे बीच में पूर्व मंत्री हमारे यहाँ से श्री लक्ष्मी नारायण जी, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ और आपका मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिले, जिससे कि राजस्थान में आने वाले समय पर एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में हमारी विधायक महोदया श्रीमती शोभा चौहान जी, उपस्थित हमारे बीच में हमारे जैतारण से विधायक अविनाश जी गहलोत साहब, उपस्थित हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक श्री संजना जी, उपस्थित लक्ष्मी जी पूर्व विधायक जी, और हमारे प्रफुल्ल जी ओझा जी, जो कि हमारे सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं और जिला प्रभारी भी हैं, इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण पहुंचे हैं। आप सबकी सादर उपस्थिति में मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम और जिस बंधुओं, ये पार्टी और इस पार्टी का संगठन और इस पार्टी की विचारधारा, मुझे ज्यादा इसके बारे में आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप भली भांति जानते हैं, बहुत से बुजुर्ग कार्यकर्ता भी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने इस पार्टी को शिक्षित किया, इस पार्टी का निर्माण किया, और ये पार्टी सत्ता में आने के उद्देश्य से नहीं बनी है। ये पार्टी का उद्देश्य एक राजनीतिक संगठन बनाने का उद्देश्य केवल और केवल इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना और धारा 370 और राम मंदिर बनाना, यही इस पार्टी का, इस विचारधारा के साथ इस संगठन का मूल उद्देश्य रहा। किस देश को हम किस प्रकार से अपने इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस संस्कृति को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे इस देश का फल और आशीर्वाद, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का ज्ञान पूरे संसार को कैसे प्राप्त हो, इस भाव से इस पार्टी का निर्माण हुआ है। और आप सब जानते हैं, आप सबकी उपस्थिति में और भारत की जनता ने इस पार्टी पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए इस पार्टी को समर्थन दिया, जिसके फलस्वरूप पार्टी ने राम मंदिर भी बनाया और धारा 370 भी तोड़ी। इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि आप जब गांव के अंदर जाएंगे, गांव की गली के अंदर जाएंगे, गांव की गली के अंदर, घर के अंदर जाएंगे, तो वो परिवार आपका स्वागत, अभिनंदन करेगा। वो परिवार आपके साथ जुड़ेगा, क्योंकि उस परिवार में आपके अंदर विश्वास दिखता है, आपकी पार्टी में विश्वास दिखता है। वो परिवार ये मानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी मेरे घर तक शौचालय बनाने का काम करेगी, मेरे घर में जनधन खाते खोलने का काम करेगी, मेरे घर के अंदर किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम करेगी,
मेरे घर के अंदर गरीब परिवारों के प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम करेगी और मेरे घर में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस कोरोना के समय पर संपन्न भारत देंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक आत्मनिर्भर भारत देंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक विकसित भारत देंगे, इस प्रकार का संकल्प लेके आज हमें चलने की आवश्यकता है। और ऐसे संकल्प बहुत सौभाग्य से हमें मिलते हैं। उस पीढ़ी का सौभाग्य था कि उनको मातृभूमि के लिए मर मिटने का सौभाग्य मिला, और आज की पीढ़ी को हमारा सौभाग्य कि हमारी मातृभूमि के लिए हमें कुछ करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए बंधुओं, ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़कर, ऐसी पार्टी के साथ जुड़कर, ये पार्टी सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है, ये पार्टी अपने प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के भाव से काम करती है। ये पार्टी अपने धर्म की संस्कृति की स्थापना के लिए काम करती है। आज जिस प्रकार से खुला तांडव राजस्थान के अंदर अधर्म का हो रहा है, आज जिस प्रकार से जिस राजस्थान के अंदर खुली लूट मची है, इसको बताने की, ज्यादा विस्तार से समझाने की मुझे लगता है कि राजस्थान के गरीब से गरीब परिवार, दूर कोने में रहने, जहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं जाता हो, जहां टीवी चैनल भी नहीं जाता हो, उस परिवार को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि इतना बुरा हाल राजस्थान में आज मचा कर रखा है। बहुत बुरी स्थिति है राजस्थान की। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, और मुझे तो लोगों ने बताया है, मेरी लोकसभा के क्षेत्र में हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि महाराज, हम 60 साल से इस कांग्रेस को वोट देते आए हैं। हमने पिछली बार सौगंध खा ली कि हम कभी भी जिंदगी में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हमने अंतिम बार कांग्रेस पर विश्वास किया कि कांग्रेस के नेता ने 10 तक गिनती गिनी, कांग्रेस के नेता ने ये वादा किया कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो बोला कि भगवान, हे महाराज, ना तो किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला। वो ना मिले तो ना मिले, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान के इस भूमि को इन कांग्रेस के लोगों ने लूटने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, दूषित करने का काम किया, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा को कांग्रेस ने आगे बढ़ाते उसको लांघने का जो काम किया, ये राजस्थान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हदों को पार कर चुकी है। सत्ता बचाने के लिए स्वार्थ होता है, किसी भी बात का स्वार्थ हो, चाहिए स्वार्थ तो स्वार्थ होता है, चाहे सत्ता बचाने का हो। इस सत्ता बचाने के स्वार्थ में अपने विधायकों को खुली छूट दी और बोल दिया कि जितना भी पहाड़ तुम नाप लोगे उतना पहाड़ तुम्हारा, जैसे मर्जी खोदो, जैसे मर्जी बेचो, तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं। ये राजस्थान की जनता का न्याय तो है और क्या है? उसकी हक की कमाई का पैसा इन विधायकों की तिजोरियों में बंद होता जा रहा है। गांव का विकास रुक गया। और जिस प्रकार से इस कांग्रेस ने झूठ बोलकर समय समय पर, चुनाव के समय पर जनता को बरगलाने का जो काम करती रही है, इससे जनता अब जाग चुकी है। लोग अब समझ चुके हैं कि ये चुनाव के समय में ऐसे ही आती है, ऐसे ही गिनती है। उसकी मानसिकता में ये बैठ चुका कि भारत की जनता, भारत के लोग, राजस्थान के लोग भोले हैं, चुनाव पर कुछ ना कुछ देने की बात करेंगे तो फिर तुमको वोट दे देंगे, और जैसे ही तुमको वोट मिल जाएगा फिर मस्ती से अपना राज करेंगे, जनता का खून पिएंगे और कुछ नहीं। ये जनता समझ चुकी है। इसलिए इनकी झूठी बातों में नहीं आना है, इनकी झूठी दुकान के सामान को नहीं खरीदना है, क्योंकि इनकी दुकान भी झूठी है, इनका सामान भी झूठा और ये खुद भी झूठे हैं। संसार के अंदर सबसे बड़ा कोई झूठा है तो ये कांग्रेस के लोग हैं। और मैं तो एक बात बोलता हूं, चाहे किसी को बुरी लगे तो लगे, लेकिन मैंने सुना है, कहावत हमारे बुजुर्गों से सुनी है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इसी प्रकार से कांग्रेस कभी भ्रष्टाचार से और परिवारवाद से, तुष्टीकरण की राजनीति से कभी मुक्त नहीं हो सकती। ये ठीक कुत्ते की पूंछ के समान है, इसको कितना ही सीधा कर लो, ये वैसी की वैसी ही रहेगी। इसलिए बंधुओं, इस बात से हमें बाहर निकलना है, ये झूठ की रेवड़ियों से हमें बाहर निकलना है, और आने वाले चुनाव में हम सबको एकजुटता के साथ में, हम सबको अपने कमल के फूल के साथ में, हम सबको अपने इस राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने के भाव से, जिस पार्टी संगठन का केवल एक ही ध्येय मात्र है कि राजस्थान में विकास ही हमारा ध्येय होगा और कानून ही हमारा राज होगा, इस प्रकार से हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है। इसलिए बंधुओं, इस सदस्यता के अभियान के साथ जुड़कर
हम सबको इस पार्टी के उद्देश्य को जन तक पहुंचाना है। मैं आज देख रहा था अखबार में विधायक जी कि गहलोत जी ने एक बयान दिया है, अखबार में छपा है। उन्होंने कहा है कि जितने भी गुंडे बदमाश है वो राजस्थान छोड़ दे। और मैं उन गुंडे बदमाशियों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों से भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। या तो बीजेपी का राज आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। और आप लोग समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो, और बीजेपी का राज आने के बाद में इन गुंडे बदमाशों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए बंधुओं, हम सब एकजुट होकर इस पार्टी को और हम सबको विजय बनाने का हम सब लोग काम करें। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और पुनः इस बात को कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप सब लोग इस सदस्यता अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। अपने जैसे घर के अंदर सुबह जाते हैं, रास्ते में आते हैं, राम राम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, तो आने वाले दिनों तक हम सब लोग राम राम के साथ में एक भाव और बोलना है कि भैया ये नंबर है, इस नंबर पर डायल कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। मेरा निवेदन है कि आप सब लोग एक बार अपना मोबाइल बाहर निकालें, सब लोग मोबाइल बाहर निकालें। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि इसमें सदस्यता का नंबर कौन कौन डायल कर चुके हैं, वो हाथ ऊपर। 81 40 200 200 81 40 200। इस नंबर को डायल करें और डायल करवाएं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के इस उद्देश्य को बल देकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का आप सब लोग काम करें। धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। आप सबका धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन, आप सबको शुभकामना। बोलिए भारत माता की जय। हमारे मध्य उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की धरती से पधारे हैदरगढ़ से विधायक सम्मान्य दिनेश रावत जी